नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में सावन के कांवड़ मेले की चुनौतियों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मेला नियंत्रण भवन में जिला पुलिस और सभी थाना प्रभारी के साथ मीटिंग की। इस दौरान कांवड़ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, वाहनों के लिए पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों से अपने क्षेत्र में समय रहते ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया। लगातार भीड़ का दबाव, जैसे कल काफ़ी भीड़ का दबाव था और एग्जिट के लिए काफ़ी समय लगा यहाँ से, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस को और ज़्यादा सेंसिटाइज किया गया है। चारधाम यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन के लिए सीओ उत्तरकाशी ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ड्यूटी का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को अच्छा निर्वाह करने वाले पुलिस और होमगार्ड और पीआरडी जवानों को पुरस्कृत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। हरिद्वार में बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और ऋषिकुल ऑडिटोरियम में डीएम, सीडीओ और अन्य विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिले भर के 13 आंगनबाड़ियों के बच्चों ने डांसिंग, सिंगिंग और योग जैसी कई प्रस्तुति दी। दरअसल आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों में भी आत्मविश्वास बढ़ सके और उनकी रुचि के अनुसार उनकी प्रतिभा में भी सुधार हो सके, इस उद्देश्य से बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें एक्सपर्ट ट्रेनरों के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। को धन्यवाद दूंगा कि ये इनका ब्रेन चाइल्ड है और इन्होंने एक ये संकल्पना प्रस्तुत की है कि जो शैक्षणिक अध्ययन होता है वो तो विद्यालयों में हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में नहीं हो पाता है। और ख़ासतौर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग जो है गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ें, उसी के क्रम में उन बच्चों के अंदर नई नई क्वालिटी विकसित करने के लिए, नए नए गुण विकसित करने के लिए ये एक शुरू किया गया है। और अभी फ़िलहाल ये 13 हमारे आंगनबाड़ी सेंटरों पे चल रहा है और इसमें आईटीसी का भी काफ़ी योगदान है। प्रथम जो उनका संस्था है वो योगदान कर रही है इसके अंदर। देखिए, आज आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम जो है वो बाल विकास विभाग द्वारा और आईटीसी की मदद से ये कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने मुख्यतः ये जनवरी में शुरू किया था। ये अभी 13 आंगनबाड़ी में चल रहा है और इसमें हमारे जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के, वो कहीं कहीं सिंगिंग है, योगा है, डांस है, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, उनके अंदर से जो डर है वो निकाला जा सके। और जो हम सभी को जैसे पता है, जो बच्चा है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 से 6 वर्ष तक में 90% हो जाता है। तो जितना हम बच्चे के मस्तिष्क में जितना हम चैलेंज देंगे, जितना हम उनको चुनौती देते हैं, उतना वो विकसित होता है। तो उसी को ध्यान में रखती हूँ और एक हॉबी डेवलप करने के लिए आंगनबाड़ी सुपरस्टार जो कार्यक्रम है ये चलाया गया है। 13 आंगनबाड़ी में चल रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ों में बादलों का डेरा है और चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई है। हेमकुंड साहिब समेत आसपास की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है और केदारनाथ समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश भी हुई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा और चटक धूप खिलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जून तक पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने, कहीं कहीं तीव्र वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और इसी के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की आशंका है। वहीं हेमकुंड साहिब में हल्का हिमपात हुआ और निचले इलाकों में बूंदाबांदी दर्ज की गई है। वहीं केदारनाथ धाम में भी शाम को वर्षा हुई है। इसके अलावा कुमाऊं में, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के साथ ही चंपावत में भी कहीं कहीं बौछारें दर्ज की गई हैं।
उत्तराखंड से विकासनगर में यमुना नदी के बीचों बीच 5 लोग फंस गए। ये लोग वहां पिकनिक मनाने गए थे बताया जा रहा है। तभी अचानक से पानी बढ़ गया। देखते ही देखते नदी की लहरें विकराल रूप धारण कर चुकी थी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के लोगों ने इन लोगों को रेस्क्यू किया है। यमुना नदी के पास ये लोग गए थे और 5 पर्यटक एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू किए गए हैं। वहां से सुरक्षित निकाला गया है। अचानक से लोग घूमने वहां पर गए थे और जलस्तर वहां पर बढ़ गया। आमतौर पर चेतावनी दी जाती है कि जब मानसून का समय हो ऐसी पहाड़ी नदियों से दूर रहें और सुरक्षित रहें। देखिए कैसे अचानक नदी का स्तर बढ़ा और एसडीआरएफ ने इन्हें रेस्क्यू किया। तो देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर जलस्तर बढ़ने के बाद तत्काल एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगर आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं तो अब 88.8 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून करना न भूलें, क्योंकि वहां वैज्ञानिक आपसे सीधे संवाद करेंगे। देहरादून में यूकास्ट की पहल पर शुरू हो रहा है उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन, जहां वैज्ञानिक न सिर्फ मौसम की सटीक जानकारी देंगे बल्कि बताएंगे कि उनके आविष्कार कैसे आम जनता के जीवन को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। बेसिल द्वारा तैयार किए गए इस रेडियो स्टेशन का ट्रायल सफल रहा है और जल्द ही ये पूरी तरह ऑन एयर भी होगा। खबर देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत 2 युवकों को महंगी पड़ गई। हाईवे पर रैश ड्राइविंग और स्टंटबाजी का वीडियो सामने आते ही पुलिस ने सख्ती दिखाई। वायरल वीडियो पर एसएसपी अजय सिंह ने तुरंत एक्शन लिया और युवकों को सबक सिखाया और ये दोनों ही युवकों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में शराब के नशे में वाहन चलाकर हुड़दंग करने वाले 2 युवकों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद एसएसपी देहरादून ने सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए। पुलिस ने नकेल कसते हुए युवकों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। थार कार पर लगी काली फिल्म मौके पर पुलिस की ओर से उतरवाई गई और चालान भी काटा गया। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कोई नियम तोड़ते दिखे तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने प्याज की खरीद फरोख्त के बहाने महिला से 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी अभिजीत घोष को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 2000 किलोमीटर दूर भूटान सीमा के पास जयगांव पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई की है। और इस बीच खबर आ रही देहरादून से, विकासनगर क्षेत्र की एक फैक्ट्री में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 2 वेल्डिंग मशीनें भी बरामद कर ली गई हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश में बनभूलपुरा में हुई हत्या का मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। हत्या में संलिप्त पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने जनता से आग्रह किया है कि वह किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना या डायल 112 पर दे, ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। 31 मई की रात को बनभूलपुरा क्षेत्र में एक घटना होती है, जिसमें किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या होने के संदर्भ में सूचना मिली थी। इस मामले में भी पुलिस ने जो है तत्कालिक कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसकी जो बीवी है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली जो मृतक है उसका अभियुक्त की बीवी के साथ में संबंध था और ये उससे पैसे से लेना चाह रहे थे, तो उसने मना किया तो पति और पत्नी दोनों ने अभियुक्त की जो है मारपीट कर उसकी इस मामले में खुलासा किया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में 28 मई 2025 को शराब के नशे में मामूली विवाद के चलते शख्स ने अपने चाचा को मकान की दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
देहरादून पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे कोविड की। कोविड-19 का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। हर रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या भी नए रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस बार संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है और कई राज्यों में कोविड से मौतें भी दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना धीरे धीरे फिर से अपने कदम बढ़ा रहा है। देश में कोरोना मामलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 203 नए मामले रिपोर्ट किए गए। अब तक कोरोना से कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौजूदा वक्त में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3961 तक पहुंच गई। बीते 24 घंटों के दौरान 2 और मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, एक कर्नाटक से और दूसरा केरल से। कहा जा रहा है कि दोनों ही मरीजों को पहले से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी। हालांकि संक्रमितों की संख्या फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन एक्सपर्ट इसे शुरुआती चेतावनी मान रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं राज्य भर के आंकड़ों पर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए, जहां संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केरल, कर्नाटक और दिल्ली में भी केस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 363 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि 1818 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस दौरान मौतें भी दर्ज की गई। राज्य भर में आंकड़ों पर नजर डालें तो केरल में सबसे ज्यादा 1400 एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436 एक्टिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 283 और कर्नाटक में 238 मामले दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में अब तक 199, जबकि उत्तर प्रदेश में 149 कोरोना मरीज पाए गए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये समय लापरवाही बरतने का नहीं, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना और भीड़ भाड़ से बचना फिर से जरूरी हो गया है। तो वहीं कोरोना वायरस से जुड़े नए मामलों में आया ये उछाल बहुत तेज रहा। वहीं 26 मई तक ये आंकड़ा 1010 पहुंच गया और इसके बाद तक मामलों की संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3000 से भी ज्यादा हो गई। हालांकि इस तेज बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य अधिकारियों ने घबराने से बचने की सलाह दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत से लिए गए नमूनों की जीनोम अनुक्रमण से पता चला कि ये मौजूदा बढ़ोतरी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से प्रेरित है, जो अब तक हल्के लक्षणों वाले और कम खतरनाक वाले माने जा रहे हैं। In terms of खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आध्यात्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हैं। सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंची और इस दौरान पवित्र तीर्थ स्थल हर की पौड़ी में अपने पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वात्सल्य गंगा आश्रय, कनखल और श्री कृष्ण कथा के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तराखंड के दौरे पर कहां वो गईं और क्या उन्होंने किया। रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंची और इस दौरान पवित्र तीर्थ स्थल हर की पौड़ी में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री के आगमन पर गंगा सभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सीएम ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, विशेष पूजा कर देशवासियों की सुख संपत्ति की कामना की। गंगा स्नान के बाद सीएम रेखा ने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर हम यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हम दिल्ली के विकास को और गति देने के लिए काम करेंगे।
इस अवसर पर उन्होंने कहा, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर हम मां यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हम दिल्ली के विकास को और अधिक गति देने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बयान एक और जहां उनकी आध्यात्मिक आस्था को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पर्यावरण और विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करता है। सौभाग्य है मेरा कि आज मैं मां गंगा का आशीर्वाद यहाँ ले पा रही हूँ। देवभूमि में उपस्थित होकर के जिस तरीके से अविरल रूप हमारी माँ गंगा का यहाँ पर है, कितना ऊर्जा देने वाला है, कितना आशीर्वाद देने वाला है। हर एक की जीवन दात्री माँ गंगा तो पूरे विश्व में, पूरे हर भारतवासी के दिल में बसती है और उनके चरणों में बैठ कर के यहाँ मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ और यही चाहती हूँ कि माँ गंगा का आशीर्वाद सदैव हर भारतवासी पे बना रहे। भारत तरक्की करे, विकसित भारत की छाँव में विकसित दिल्ली हो और दिल्ली आगे बढ़ी, दिल्ली के लोगों का दिल खुश हो। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता कनखल में साध्वी ऋतंभरा के आश्रम पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने वात्सल्य गंगा आश्रम का भव्य लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण, शंकराचार्य प्रतिनिधि और देश भर से आए साधु संत मौजूद रहे। हरिद्वार में आस्था, सेवा और सत्य समागम का अद्भुत संगम दिखा। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। बड़ी संख्या में संतों की भीड़ उमड़ी। वात्सल्य गंगा आश्रम के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए साध्वी ऋतंभरा ने कहा, वे भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने देश के प्रति द्रोह रखने वाले विदेशियों, हमारी पूरी व्यवस्था को खराब करने वाले पर लगाम लगाई और इनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर जो देश के प्रति द्रोह रखते हैं, विदेशी लोग हैं जो हमारी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उन पर अंकुश लगाने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जोरदार स्वागत होना चाहिए। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम का रुख किया। यहाँ उन्होंने पवित्र गंगा आरती में हिस्सा लिया। आरती की दिव्यता, मंत्रों की गूंज और गंगा तट की आध्यात्मिक शांति के बीच मुख्यमंत्री पूरी श्रद्धा के साथ आरती में लीन रही। इस दौरान परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चित्तानंद सरस्वती महाराज भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को आश्रम की गतिविधियों और गंगा संरक्षण से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी। गंगा आरती के पावन अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भावुक नजर आई। मां गंगा के दिव्य तट पर उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ मां गंगा का आशीर्वाद ले पा रही हूँ। हर एक की जीवन दात्री मां गंगा पूरे विश्व और हर एक भारतवासी के मन में बसती है। उनके चरणों में बैठकर मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। मेरी यही कामना है कि भारत निरंतर तरक्की करे और विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली का सपना साकार हो। उन्होंने आगे कहा, हमारा लक्ष्य है कि यमुना इतनी स्वच्छ हो कि लोग उसमें स्नान कर सकें जैसे गंगा में हजारों लोग करते हैं। अगर हमें ये कार्य करने का अवसर मिला तो हम इसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा आशीर्वाद हम मां गंगा से लेकर के दिल्ली के विकास को और अधिक गति देने की दिशा में काम करेंगे। और गंगा मां तो हम सब के लिए, प्रत्येक भारतवर्षवासी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, आशीर्वाद देने वाली है। और माँ का आशीर्वाद लेकर मुझे अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं दिल्ली के लिए बेहतर काम कर सकूं और विकसित दिल्ली अपना परचम पूरे देश में, पूरे विश्व में लहरा सके। इसके बाद जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की। इस अवसर पर स्वामी अवधेशानंद ने कहा, दिल्ली न केवल भारत की राजधानी है बल्कि वो भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक परंपराओं के रक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। दिल्ली में एक पारदर्शी सरकार आई है, एक ऐसी सरकार जो विकास के लिए और दिल्ली को विश्व के पटल पर एक उच्चतम स्थान देने के लिए प्रसिद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का आगमन बड़ा सुखद है। वे सुशासन के 100 दिन पूरा करके हरिद्वार आई हैं। एक ऐसा शासन जिसमें निर्भयता, आर्थिक उन्नयन और सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों का उत्कर्ष वहां दिखाई दिया। दिल्ली में निर्भीकता जगी है। एक पारदर्शी सरकार आई है, एक ऐसी सरकार जो प्रतिबद्ध है विकास के लिए
और दिल्ली को विश्व के पटल पर एक उच्चतम स्थान देने के लिए। उत्तराखंड दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परमार्थ निकेतन में गंगा स्नान किया और फिर प्रख्यात संत स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने अपने भाव साझा करते हुए कहा, बहुत आनंद की अनुभूति है। आज गंगा में स्नान करके सच में ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो विकास की गति है अब और स्पीड पकड़ पाएगी। उन्होंने आगे कहा, गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति का एहसास हो रहा है, जो मुझे मेरे कर्तव्यों को और बेहतर ढंग से निभाने की प्रेरणा दे रही है। बहुत ही आनंद की अनुभूति है, सुकून है। एक माँ गंगा के प्रति जो हमारे मनों में निष्ठा है, आज मैं उनकी चरण धूलि ले पाई। आज गंगा जी में स्नान करके इस पवित्र स्नान के माध्यम से अपने अंदर की नई ऊर्जा को मैंने संचारित किया है। फिर से अपने आप को दृढ़ लक्ष्य के साथ ये तय किया है कि हम सबको मिलकर के दिल्ली के लिए यमुना जी को भी उतना ही अविरल, उतना ही स्वच्छ बनाना है जितनी माँ गंगा है। जैसे गंगा जी में हजारों लोग स्नान कर पा रहे हैं, उसका आचमन करते हैं, वो जल लेकर के घर जाते हैं, यमुना जी को भी हम इतना पवित्र कर पाएं कि उसके अंदर लोग स्नान कर पाएं, आचमन कर पाएं, उसका जल जो है वो घर लेके जा पाएं। इस दौरान परमार्थ निकेतन के स्वामी चित्तानंद सरस्वती महाराज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दौरे पर कहा, रेखा जी ने पहले दिलों को जीता, फिर दिल्ली को जीता। ये बहुत ही व्यवहारिक, सरल और घरेलू है। उन्होंने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा उनके समर्पण की यात्रा है। उन्होंने कहा कि एक दिन दिल्ली में यमुना आरती भी होगी। भारत में इस समय एक सुसंस्कृत सरकार है। सरकारें आती हैं, काम करती हैं और जाती है, लेकिन एक सुसंस्कृत सरकार का होना हमारे आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात तो बड़ी संस्कारी हैं, वो बड़ी व्यवहारिक हैं, सरल हैं और सजग भी हैं, घरेलू हैं और हर घर के लिए हैं। दूसरी बात, पहले दिलों को जीता, फिर दिल्ली को जीता और आज 100 दिन सेवा के पूरे हुए। ये यात्रा उनके सेवा के, उनकी समर्पण की यात्रा है। और कितनी अच्छी बात अभी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि लगता है कि हर 100 दिन के बाद इस तरह से अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए गंगा के तट पे आएं, ताकि जिस तरह से गंगा के तट पर सब प्रेरणा लेकर जाते हैं और गंगा के तट इतने निर्मल हैं, पूरे विश्व के लोग आरती करने आते हैं, एक दिन ये आरती, भव्य आरती माँ गंगा के, माँ यमुना के तट पर भी दिल्ली में हो, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ के चरणों में मत्था टेक कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। सीएम ने प्रार्थना की कि प्रभु का आशीर्वाद मिले ताकि विकसित भारत, विकसित दिल्ली का लक्ष्य पूरा किया जा सके और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति प्राप्त हो। आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बाबा के चरणों में मैं अपना माथा टेक सकी। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई, परिवार समेत मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ और मैंने बाबा के चरणों में एक ही अपनी मंशा जाहिर की है कि प्रभु इतना आशीर्वाद दो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली के इस लक्ष्य को हम सब मिल करके पूरा कर सकें। और मेरे ऊपर तो जो प्रभु की कृपा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों की खुशहाली के लिए, मुझे प्रभु की शक्ति मिले और मैं अपने कार्य में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में दिल्ली के निवासियों की सेवा कर सकूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये उत्तराखंड दौरा उनकी आध्यात्मिक आस्था और जनसेवा के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण है। मां गंगा के पावन आशीर्वाद से वे यमुना नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दृढ़ संकल्प लेकर लौट रही है, जिससे दिल्ली में विकास को नई गति मिलेगी। स्वामी अवधेशानंद गिरी सहित संतों के आशीर्वाद ने मुख्यमंत्री को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करेगी। 100 दिन के सफल कार्यकाल के बाद ये यात्रा उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व की गहराई को और स्पष्ट करती है। रेखा गुप्ता का ये दौरा दर्शाता है कि वे न केवल आध्यात्मिकता में विश्वास रखती है, बल्कि दिल्ली को हर क्षेत्र में विकसित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वो नेतृत्व है जो अध्यात्म,
और विकास को साथ लेकर दिल्ली को एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।